हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिक्स सेक्शन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का 7 चैप्टर बोले तो त्रिभुज और उसके लेक्चर नंबर 4 को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि भाई पिछली क्लास में अपन ने क्या सीखा था। पिछली क्लास में बच्चों अपन ने प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक कर लिए थे। आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न 6 से लेकर 8 कर लेंगे और प्रश्नावली जो है पूरी अपन फिनिश कर लेंगे। ठीक है, अब अपन आते हैं सबसे पहले प्रश्न 6 पे। अपने पास में क्या लिखा है समझने की कोशिश करते हैं। आकृति में आपको यहाँ पे आकृति दिख रही होगी। आकृति में AC बराबर AE अपने पास में दिया है। ठीक है, अब ये AC और AE अपने पास में कहाँ है ये मैं आपको थोड़ा फिगर में दिखा देता हूँ और फिर अपन चलते हैं। AC अपने पास में कहाँ है, ये रहा। AC जो है आपके पास में वो बराबर है किसके, AE के। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे बता दिया और यहाँ पे लिख भी देंगे, दिया है क्या, AC बराबर है AE के। AB बराबर है किसके, AD के। तो AB अपने पास में कहाँ है, ये रहा। ठीक है, इसको मैं अलग अलग पेन से बना देता हूँ। ठीक है, AB जो है अपने पास में वो बराबर है किसके, AD के। तो ये दोनों अपने पास में क्या है, बराबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अपन ये भी लिख देंगे कि भाई AB बराबर है AD के। ठीक बात। और एंगल BAD जो है वो बराबर है किसके, एंगल EAC के। एंगल BAD अपने पास में कौन सा है वो अपन देख लेते हैं फिगर में। एंगल BAD यानी कि ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, ये बराबर है किसके, एंगल EAC के। EAC यानी कि इस वाले कोण के बराबर है। आई भी चीज समझ में आई होगी। इनका अपन नामकरण कर लेते हैं। मान लीजिए अपने पास में ये एंगल 1 है और ये मान लीजिए अपने पास में एंगल 2 है। और यहाँ पर भी मैं बता दूंगा क्या कि भाई एंगल BAD जो है वो बराबर है किसके, एंगल EAC के। ये चीज अपने पास में हो जाती है। वैसे आप अपनी छोटी सी हेल्प के लिए आप एक काम कर सकते हो कि भाई आप जो है यहाँ पे ये लिख सकते हो, दैट इज कुछ इस तरह से। यहां से आप ये चीज लिख सकते हो कि भाई हाँ, इसका मतलब ये है कि एंगल BAD यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है अपने पास में बराबर है। इस तरह से लिखने से क्या होता है, अपने पास में काफी इजी हो जाता है। हर बार इतने बड़े बड़े नाम लिखना बहुत टेढ़ा काम हो जाता है, ये चीज है। ठीक बात है। दर्शाइए कि BC बराबर DE है। ये चीज अपन को दर्शानी रहेगी, यानी कि सिद्ध करना रहेगा। BC बराबर क्या है, DE है। फिगर में देख लेते हैं अपने पास में BC जो है कहाँ पे दिख रहा है और DE जो है आपको कहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए BC अपने पास में ये है BC, ये बराबर है किसके अपने पास में, DE के। यानी कि ये वाला देखो DE, ये अपन को सिद्ध करना है। ऑलराइट, अब अपन कैसे इनको काम करें। तो यहाँ पे एक चीज देखो बच्चों, अपने पास में जो चैप्टर चल रहा है और अपन ने अभी तक जो सीखा है वो क्या सीखा है कि भाई दो त्रिभुजों के अंदर साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल वाला जो रूल होता है अपन ने उसके बारे में स्टडी करा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपन को कुछ त्रिभुज ही ढूंढने होंगे और उन त्रिभुज के अंदर ही कुछ ना कुछ काम करना होगा। अब त्रिभुज कौन सा चाहिए ये अपन को पता लगाना है। तो आप ही देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, BC बराबर DE सिद्ध करना है ना। तो ये रहा अपने पास में BC और ये रहा अपने पास में DE। तो मैं कोई दो त्रिभुज को इस तरह से लेता हूं कि उनके अंदर ऑब्वियसली BC और DE आ जाए, ताकि वो दोनों त्रिभुज को मैं सर्वांग सम सिद्ध कर दूंगा और वहां से इनको बराबर कर दूंगा। मेरी स्ट्रैटेजी ये है अपने पास में। अब वो अपने पास में कौन से दो त्रिभुज होने वाले हैं वो अपन को ढूंढने। आप जरा एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या मैं ये वाला त्रिभुज ले सकता हूं क्या, देखना ABC और A, ये वाला त्रिभुज ले सकता हूँ क्या। अगर मैं आपको इसको ड्राइंग बना के दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा अपने पास में। देखो यहां से ले लेता हूँ, ये हो जाएगा ABC और यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा ये A। तो एक त्रिभुज तो ये ले लेता हूँ, जिसके अंदर बच्चों अपने पास में एक फायदा क्या हो जाएगा कि भाई AB के बारे में अपने पास में जानकारी है, इस त्रिभुज में अपने पास में AC के बारे में भी जानकारी है। ठीक है, दूसरा त्रिभुज जो है मैं कौन सा लूँ वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ ये देखिए दूसरा त्रिभुज जो मैं लेता हूं वो कुछ इस तरह से लूंगा, AE और D, ये वाला मैं त्रिभुज ले लेता हूं। तो ये जो अपने पास में ब्लू वाला और ये जो रेड वाला त्रिभुज बन रहा है ना, इन दो त्रिभुज के अंदर मैं कर लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इनका अलग से फिगर बनाता हूं, क्योंकि यहाँ पे काफी हौच पौच आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, तो मैं बना देता हूं, आप देखिएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैंने फिगर बना लिया। देखो ABC, इसमें AB जो है वो किसके बराबर है, इसके AD के। और दूसरा फिगर भी देख लो AED बना लिया। AB अपने पास में AD के बराबर है और AC अपने पास में AE के बराबर है, ये दो जानकारी है। साथ में एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि एंगल 1 और एंगल 2 हमें बराबर दिए हुए हैं, लेकिन कैसे, यहाँ पे देखना बच्चों, अगर अपने पास में ये ABC वाला जो फिगर देखते हो ना, तो एंगल 1 आपके पास में कौन सा है, AC जो है ना, ये अपने पास में AC
इस AC से पहले अपने पास में एक रेखाखंड आपको दिख रहा होगा AD, वो वाला एंगल एक है अपने पास में। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से अपने पास में यहाँ पे क्या हो रहा है, AD दिख रहा है, और ये वाला जो एंगल है ना अपने पास में, ये एंगल एक है। और इस वाले त्रिभुज में देखा जाए AED में, AED इसके अंदर आपको एक रेखाखंड दिख रहा होगा जो कि AD से पहले है, AD से पहले है, कौन सा अपने पास में, AC। तो देखो मैं आपको फिगर में बना के दिखाता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है ना, ये अपन को दे रखा है एंगल 2। अब आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करिए कि इन दोनों त्रिभुजों में ये जो बचा हुआ कोण है ना, इसका नाम क्या है, DAC, और यहाँ पे इसका नाम क्या अपने पास में, DAC। सॉरी, ये अपने पास में E नाम नहीं है, ये अपने पास में C नाम है, ठीक है, ये अपने पास में C नाम है। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे भी एंगल DAC और यहाँ पे भी एंगल DAC है, तो ऑब्वियसली सेम एंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, DAC कौन सा अपने पास में, मेन फिगर में DAC, यानी कि ये वाला फिगर अपने पास में है, ठीक है। किससे दिखाऊं, हाँ इससे आपको दिखाते हैं। ये वाला जो फिगर है ना अपने पास में, ये वाला एंगल DAC है, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूं, एंगल 3 मान लेता हूं, ठीक है। ये काम मैं करता हूं, ठीक है। इसको बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला जो कोण है ना, इसको मैं एंगल 3 मान रहा हूं। तो असल में ये अपने पास में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला कोण अपने पास में क्या हो गया, एंगल 3, और ये वाला कोण अपने पास में क्या हो जाएगा, एंगल 3। यहां तक की बात समझे। अब आओ अपने उपपत्ति में। अब हम बोलेंगे सबसे पहले क्या कि भाई एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के। इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा कि भाई ये चीज तो हमें दे रखी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूं, एक चीज ऑब्जर्व करना स्टूडेंट्स, कि एंगल 1 और एंगल 2 में अगर दोनों में एंगल 3 में जोड़ देता हूं तो दिक्कत क्या है, जोड़ सकते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, दोनों तरफ एंगल 3 जोड़ने पर अपने पास में देखो क्या आ जाएगा, जोड़ने पर आप क्या देखोगे कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर है किसके, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 कौन सा अपने पास में, एंगल BAC, यानी कि ये पूरा कोण जो है एंगल BAC अपने पास में किसके बराबर आ जाएगा, इस एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, यानी कि कौन सा वाला कोण हो जाएगा, एंगल EAD। ये पूरा कोण एंगल EAD अपने पास में बराबर हो जाएगा। ये बात हुई। अब ये सब हमने किया क्यों है, ताकि इसलिए कि भाई इन दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज अपने पास में जो हो जाता है ADE, इन दोनों में आप देखोगे अपने पास में तो AB जो है वो किसके बराबर है, AD के, AC जो है वो किसके बराबर है, AE के। दो भुजाएं हो गई जो कि आपस में बराबर है। इनके बीच वाला जो कोण है ना, वो भी हमने क्या करा है, बराबर सिद्ध कर दिया है। अब जब हमने बराबर सिद्ध कर दिया तो साइड एंगल साइड लग जाएगा ना, इसलिए मैंने करा है। पहले तो क्या सिर्फ एंगल 1 और एंगल 2 के बारे में हमें जानकारी थी, और वो दोनों ही आपस में बराबर थे, लेकिन ये बीच का कोण जो है छूटा हुआ था, इसलिए हमने ये सारी रामायण करी है। आए ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब तो ये क्वेश्चन फटाफट ही सॉल्व हो जाएगा, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूं, देखना यहाँ पे, अब त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE, इसके अंदर मैं देख रहा हूं, ठीक है। तो अपने पास में देखो सबसे पहली जानकारी आप क्या लिखोगे कि भाई AB बराबर जो अपने पास में किसके है, AE के का है। सॉरी, AB बराबर जो है अपने पास में किसके है, AD के बराबर है, ठीक है। AB जो है अपने पास में किसके बराबर है, AD के हो जाता है। इसका कारण आप क्या क्या लिखोगे, दिया है, ठीक बात है। अगली जानकारी जो है आपके पास में वो क्या हो जाती है कि भाई ये वाला कोण जो अपने पास में एंगल BAC किसके बराबर है, इस वाले कोण के बराबर है, यानी कि एंगल EAD है ना। ये कहाँ से आया, अपन ने ऊपर सिद्ध किया है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल BAC बराबर है एंगल EAD के। इसका कारण क्या हो जाएगा, ऊपर सिद्ध किया है, ठीक है। ये आप लिख दोगे, ऊपर सिद्ध किया है, ये बात मैं कह दूंगा। फिर अगली जानकारी क्या है, AC जो है वो AE के बराबर है, AC AE के बराबर है, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, दिया है, ये चीज मैं लिख दूंगा, ठीक बात है। अब जब हमने ये सारी बातें लिख दी तो ऐसे में अपने पास में क्या हो चुका है, साइड साइड, एंगल एंगल, साइड साइड। तो साइड एंगल साइड से आप क्या बोलोगे, अतः त्रिभुज ABC जो अपने पास में सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ADE के, ठीक है। और इसका अपने पास में जो नियम लगेगा बच्चों वो क्या हो जाता है, साइड एंगल साइड अपने पास में नियम लगेगा, और ये चीज अपन ने जो है सिद्ध कर दी। अब जैसे हमने ये सिद्ध करी तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो
कि भाई हमें जो है ये BC और ये जो D है अपने पास में, ये क्या है, संगत भाग हो जाएंगे इसके, इस दोनों त्रिभुज के, और संगत भाग जो है सर्वांग सम त्रिभुजों के बराबर होते हैं। तो यहां से आप कह दोगे अतः है BC बराबर है अपने पास में किसके, DE के, और किसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, CPCT। ये चीज है, बस आपका प्रूफ हो चुका है। यही तो अपन को सिद्ध करना था, BC बराबर D है, इतना सा अपन कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आएगा। मेन चीज जो अपन को यहाँ पे सीखने को मिली वो ये कि भाई हमें कोण जो है जोड़ने की जरूरत भी पड़ सकती है ना। एंगल 1 में हमने एंगल 3 जोड़ा और एंगल 2 में भी एंगल 3 जोड़ा, ये एक चीज अपने पास में रहती है। आई होप ये समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं किस पे, प्रश्न 7 पे, जो कि अपने पास में क्या दिया हुआ है जरा देखते हैं। AB एक रेखाखंड है, तो ये लीजिए AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है, और P जो है इस रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो मैंने दिया है, मैं लिखा है कि भाई बिंदु P जो है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि AP जो है अपने पास में वो किसके बराबर है, BP के बराबर है। मध्य बिंदु का मतलब यही होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे AP जो है वो बराबर है किसके, अपने BP से। इससे अपने काम का क्या निकला ये, ठीक है। आगे देखते हैं अपने पास में D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित बिंदु हैं, दो बिंदु हैं, और इस प्रकार है कि एंगल BAD बराबर है एंगल ABE के, ठीक है। एंगल BAD जो है अपने पास में कौन सा है, एंगल BAD, यानी कि ये वाला जो कोण है अपने पास में किसके बराबर है, एंगल ABE के बराबर है। एंगल AB कहाँ है, ABE, यानी कि इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है। इसका नामकरण कर लेता हूँ एंगल 1 और इसका नामकरण मैं क्या कर लेता हूँ, एंगल 2। तो यहां से आप कह सकते हो एंगल BAD बराबर एंगल ABE। तो मैं यहां से क्या कहूंगा, एक चीज ये इसलिए ताकि अपने लिए सिंपल रहे, है ना, कि भाई एंगल 1 जो है वो बराबर है एंगल 2 के, ये जानकारी अपन कह सकते हैं, ठीक है। अगली वाली जानकारी क्या है अपने पास में, और एंगल EPA यानी कि जो दो दो करके बनाया हुआ है ना, ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल DPB के, DPB, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो आपस में क्या हो जाएगा अपने पास में, बराबर हो जाएगा। इस वाले कोण को जो है बच्चों अपन क्या कह लेते हैं, एंगल 3 कह लेते हैं, और इस वाले कोण को अपन क्या कह लेते हैं, एंगल 4 कह लेते हैं। तो यहां से मैं जो है जानकारी क्या कह दूंगा कि भाई यहां से मैं बोलूंगा एंगल 3 और एंगल 4 जो अपने पास में क्या है, बराबर हो जाते हैं। आई भी क्लियर है, ठीक है। अब हमें कभी यूज पढ़ना पड़ेगा तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे एंगल 3 एंगल 4 बराबर है, ये बात अपन कह देंगे। देखिए आकृति ये रही अपने पास में, दर्शाइए, सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले कि भाई त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज EBP के। त्रिभुज DAP किसके सर्वांग सम है, त्रिभुज EBP के, EB और P, ये चीज हो जाती है। इन दोनों त्रिभुज को मैं आपको थोड़ा सा अलग बना के दिखाता हूं, थोड़ी सी क्लैरिटी आए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों मैंने देखा आपके सामने बनाया है DAP, कहाँ पे अपने पास में, ये रहा, ये वाला त्रिभुज जो है मैंने आपके सामने अलग से बना दिया है, ये हो गया DAP। और अगला जो त्रिभुज मैंने आपके सामने बनाया है ना, उसको भी मैं अलग से दिखा देता हूँ। कौन से कलर से दिखाऊँ, हाँ रेड वाले से दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा है अपने पास में, EBP, ये रहा EB, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, P, इस तरह से। ये मैंने आपके दोनों सामने जो त्रिभुज है यहाँ पे बना दिए। इसमें अपने पास में जो जो जानकारियां दी हुई है ना, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि अपने पास में क्लैरिटी रहे कि भाई चल क्या रहा है। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देखोगे ये एंगल 1 है, ये वाला अपने पास में क्या है, एंगल 2 है, और ये दोनों आपस में बराबर है। साथ में बच्चों AP और BP जो है वो बराबर है, क्योंकि P जो है मध्य बिंदु था, ठीक है। अब अगला जो इशू अपने पास में ये है कि भाई एंगल 3 और एंगल 4 के बारे में क्या कमेंट करोगे। एंगल 3 और एंगल 4 तो बराबर है, लेकिन वो एंगल 3 जो है ना, अपन ने पास कौन सा एंगल APD, उसके अंदर एंगल APD में एंगल 3 फिट नहीं हो रहा, ये वाला हिस्सा छूट रहा है। और यहाँ पे जो अपने पास में एंगल है वो कौन सा एंगल, EPB, देखो यहाँ पे EPB, तो ये वाला हिस्सा जो है ना, ये अभी भी आपके पास में खाली है। कहने का मतलब ये कि ये वाला कोण जो है आपके, अपन को तो यहां से लेके यहां तक का, देखो एक बार मैं आपको दिखाता हूं, अपन को यहां से लेके यहां तक का कोण जो है ना बच्चों, वो यहां पर है, और हमारे पास इसका नॉलेज नहीं है। और यहां पे अगर देखा जाए ना, तो आपके पास में कौन सा वाला कोण है, यहां पे जो आपके पास में कोण है ना, वो ये यहां से लेके यहां तक की बात कर रहे हैं। ये देखो ना, ABD,
ये पूरा कोण है, लेकिन आपके पास में तो एंगल 2 और एंगल 3 ही, एंगल 3 और एंगल 4 ही कॉमन है, बराबर है, मतलब ये बीच वाला तो है ही नहीं। पर एक चीज ऑब्जर्व करिए कि जो बीच वाला हिस्सा है ये कोण दोनों में कॉमन है, यहाँ पे एंगल एपीडी में भी है और एंगल ईपीबी में भी है। तो यहाँ पे देखना एक चीज मैं कर सकता हूँ क्या, उपपत्ति में देखेंगे कि भाई एंगल 3 और एंगल 4 जो अपने पास में क्या है, बराबर है, ठीक बात है। अब इसका कारण क्या अपने पास में दिया है ना, ये चीज हो गई। पर मेरे मतलब का क्या है, ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, इसको लाने के लिए मैं क्या करूं, अब यहाँ पे आप देखिए मैं क्या करता हूं यहाँ पे बच्चों, एक बड़ा ही सिंपल सा काम करने वाला हूं कि ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एंगल 5। मैं एंगल 3 में भी एंगल 5 जोड़ देता हूँ और एंगल 4 में भी एंगल 5 जोड़ देता हूँ, तो अपने पास में क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखोगे एंगल 3 में मैंने क्या करा, एंगल 5 जोड़ दिया, एंगल 3 में मैंने क्या करा, एंगल 5 जोड़ दिया, जो कि बराबर है अपने पास में किसके, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये मैंने कर दिया, दोनों तरफ सेम एंगल जोड़ा, तो अपने पास में एट द एंड कौन सा एंगल आ जाएगा, देखो एंगल 3 और एंगल 5 को जोड़ा तो एंगल APD, तो यहाँ पे आप कहोगे क्या, एंगल APD बराबर है अपने पास में किसके, एंगल 4 प्लस एंगल 5, यानी कि कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल EPB, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एंगल EPB, और अपने पास में ये हो गया, देखो एंगल APD ये वाला कोण बराबर है किसके, एंगल EPB के, EPB, यानी कि ये दोनों कोण जो है ना अपने पास में, ये दोनों बराबर हो गए और अपना काम हो गया। इतना तो आई होगी, ये चीज आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन करते हैं आगे, अब इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग समित सिद्ध करना था अपन को, बहुत आसान हो जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, त्रिभुज, अब त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में आप यहाँ पे देखिए, जब बच्चों अपने पास में ऑलरेडी नाम दिया हुआ होता है ना, तो हम अपनी तरफ से नाम नहीं लिखते, हमने क्वेश्चन ने जो दिया वही लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली जानकारी एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, और इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में कि भाई ये चीज हमें दिया है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। अगली जानकारी आपके पास में क्या आई कि AP और BP जो है वो बराबर है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख दीजिए कि भाई AP और BP जो है अपने पास में बराबर है, इसका कारण क्या हो जाएगा, दिया है। फिर अगली जानकारी क्या है, एंगल APD किसके बराबर है, एंगल EPB के, है ना, एंगल APD बराबर है किसके, एंगल EBP के, और इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, ऊपर सिद्ध किया है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, ऊपर सिद्ध किया, ठीक है, ये बात अपने पास में हो जाती है। तो एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से अपने पास में ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे अगली बात, अतः त्रिभुज DAP जो है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज EBP के, और इसका कारण क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल नियम से, ये बात अपन यहाँ पे कह देंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट जो अपन वो यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं, आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब दूसरा वाला हिस्सा जो है वो अपन को प्रूफ करना रहेगा, उसको कैसे करेंगे, तो हमें दूसरे वाले हिस्से में सिद्ध करना था AD और BE बराबर है, तो जरा बच्चों यहाँ पे देखना एक बार, DA और EB जो है वो बराबर होंगे CPCT से, है ना, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि भाई DA जो है वो बराबर है किसके, EB के, और इसका कारण जो है अपने पास में क्या हो जाएगा, CPCT, ठीक बात है। अब DA को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जरा देखना AD, और BE को हम ऐसे, EB को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, BE, तो यही तो अपन को सिद्ध करना था, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, अपन ने यहाँ पे ये सिद्ध कर लिया, AD बराबर BE अपने पास में फाइनली आ चुका है। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन रहने वाला है और अपन ने कर लिया, ठीक है, आई भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं प्रश्न 8 पे, जो कि अपने पास में क्या कहता है उसको समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में अपने पास में त्रिभुज ABC ये रहा, और समकोण है, यानी कि एक कोण इसमें 90 डिग्री होने वाला है, जिसमें कोण C जो है समकोण है, तो कोण C अपने पास में कौन सा वाला है, ये वाला, देखिए ये वाला जो कोण है ना आपके पास में, ये समकोण है, 90 डिग्री का है, मैंने लिख भी रखा है एंगल ACB बराबर 90 डिग्री, ACB बराबर 90 डिग्री। ये हमें फिक्स फॉर्मेट रहता है प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में कि दिया है, सिद्ध करना है, उपपत्ति, तो दिया है तो ये मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, M जो है कर्ण AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब ये हो जाता है कि भाई BM
और अपने पास में ये जो ए एम है ये आपस में बराबर होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है आपके पास में, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। तो इससे अपने पास में क्या जानकारी मिलती है, अपने पास में ये जानकारी आती है कि भाई बी एम जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, ए एम के। ये मैं कह सकता हूँ, ठीक बात। अगली बात अपने पास में क्या लिखी है, सी एम को एम से मिलाकर, सी को एम से मिलाकर, है ना, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर है सी एम के। तो ये वाला जो है अपने पास में बच्चों देखना, ये जो डी एम है ना अपने पास में, ये किसके बराबर है, ये डी एम किसके बराबर है अपने पास में, सी एम के बराबर है। ये जानकारी मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, ठीक है। देखिए आकृति ये रही अपने पास में, दर्शाइए। अब क्या दिखाना है, तो हमें चार हिस्से जो है यहाँ पे सिद्ध करने हैं। तो मैंने यहाँ पे सिद्ध करने में अपन को चारों चीजें लिखनी रहेगी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। तो सबसे पहली बात क्या अपने पास में, ट्राइंगल AMC जो है सर्वांग सम है ट्राइंगल BMD के। तो अपने पास में देखिए ट्राइंगल AMC जो है आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, इत्मीनान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ट्राइंगल AMC तो ये रहा अपने पास में, देखो AMC, ये वाला अपने पास में जो त्रिभुज है वो क्या कहलाएगा, ट्राइंगल AMC। और किसके सर्वांग सम अपन को सिद्ध करना रहेगा, ये अपन को सिद्ध करना है ट्राइंगल BMD के। तो यहाँ पे देखिए B, फिर अगला क्या है M, और फिर अगला क्या है अपने पास में D। तो ये जो आमने सामने वाले दो त्रिभुज है ना, इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है, बहुत ही आसान है, करेंगे। तो अपन आते हैं इसके क्या सबसे पहले वाले हिस्से पे, जो कि अपने पास में क्या है, ये देखो फर्स्ट वाले हिस्से को प्रूफ करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD में जब मैं देखूंगा, सबसे पहली जानकारी हमारे पास में क्या है कि भाई बच्चों BM और AM आपस में बराबर है। कारण क्या हो जाएगा, दिया है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, AM बराबर है अपने पास में किसके, BM के, और इसका कारण लिख दीजिए क्या, दिया है, ठीक बात है। अगली जानकारी जो है आपके पास में वो क्या है कि भाई DM और CM जो है वो भी अपने पास में बराबर है। कारण क्या है, दिया है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि भाई CM और DM वो अपने पास में बराबर है, इसका कारण हो जाएगा क्या, दिया है। ये चीज अपने पास में हो जाती है। अब इन दोनों त्रिभुज में आपको और कोई जानकारी नहीं दी हुई, लेकिन हमारे पास में जो नियम है दो त्रिभुजों का सर्वांग सम करने का, वो क्या कहता है, साइड एंगल साइड है या एंगल साइड एंगल है। अब बच्चों साइड एंगल साइड के लिए दो भुजाएं आपस में बराबर चाहिए थी, वो तो हमारे पास में मिल गई। तो एक कोण चाहिए होना चाहिए और वो भी उनके बीच में होना चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे, आपके दिमाग में ये चमक रहा होगा ये बात कि यहाँ पे ये वाला जो कोण है अपने पास में, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, शीर्षोभिमुख कोण है, तो ये एंगल 1 मान लीजिए और ये एंगल 2 मान लीजिए, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये चीज कह सकते हैं क्या अपने पास में, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि भाई एंगल 1 जो है वो बराबर है एंगल 2 के, और इसका कारण क्या हो जाएगा, शीर्षोभिमुख कोण। ये चीज आप यहाँ पे कह दोगे, ठीक है। तो ऐसे में अपने पास में साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे क्या, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे क्या होगे, क्या अतः त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के, और इसका जो कारण अपने पास में वो क्या हो जाता है, साइड एंगल साइड नियम से। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं यहाँ पे सिद्ध कर चुका हूँ। आया भी चीज समझ में आई होगी, ठीक है, ठीक है, सिंपल ही था, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। अब हम आते हैं क्या इसके सेकेंड पार्ट पे, वो कैसे करेंगे समझते हैं, ठीक है। अब अपन को इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करना रहेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज जरा ऑब्जर्व करना कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो ऐसे में मुझे एक चीज बताओ, क्या ट्राइंगल AMC पे A पर जो स्थित कोण है वो किसके बराबर होगा, ट्राइंगल BMD में B पर जो स्थित कोण है, यानी कि कौन सा वाला, जरा देखना है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। AMC में C पर स्थित कोण जो है, सॉरी AMC में A पर जो कोण है, AMC में A पर जो कोण है, यानी कि ये वाला जो कोण है, मान लीजिए ये एंगल 3 है, ये किसके बराबर होगा अपने पास में, BMD में B पर जो स्थित कोण है, BMD में B पर जो स्थित कोण है उसके बराबर होगा। एंगल 3 और एंगल 4 जो है अपने पास में बराबर है, ठीक बात है। तो अब जैसे ये हुआ तो आप यहाँ पे क्या कहोगे अपने पास में, ठीक है। इसका मतलब ये कि एंगल 3 जो है वो बराबर है एंगल 4 के। CPCT से अपन ये चीज कह सकते हैं कि भाई सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। अब इससे अपना क्या कंक्लूजन निकला, अपने काम की चीज क्या निकली, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक चीज जरा यहाँ पे गौर से देखना अब, ठीक है।
मैं ये थोड़ा सा मिटा रहा हूँ ताकि आपको साफ दिख जाए। अब जरा बच्चों देखिए, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, ठीक है। अपने पास में यहाँ पे BM एक रेखाखंड है और AC जो अपने पास में एक रेखाखंड है, और उनके बीच में जो अपने पास में, इसके बारे में क्या कहोगे, BA, ये अपने पास में क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, दो रेखाएं दिख रही हैं, उनके बीच में तिर्यक रेखा दिख रही है और एकांतर अंत्यकोण बराबर है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी पिछले चैप्टर में कि भाई यदि एक तिर्यक दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंत्यकोण बराबर हो, तो ऐसे में वो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो यहां से आप ये चीज कह सकते हो क्या, ठीक है। तो यहां से आप क्या कहोगे, अतः BD जो है अपने पास में वो समांतर है किसके, AC के, और इसका कारण जो है आप यहाँ पे लिख दोगे, मैंने जो भी बात कही वो, ठीक है। आई भी चीज समझ में आएगी, ओके। अब नेक्स्ट चीज आप यहाँ पे समझिएगा कि जैसे ही अपने पास में ये दोनों रेखाएं जो है क्या हो चुकी हैं, समांतर हो चुकी हैं, तो अब बहुत सारी चीजें हमारे पास में ओपन हो जाएंगी, और वो क्या है उनको जरा दिखाता हूं मैं आपको। यहां पे देखिएगा, BD और AC अपने पास में दो समांतर रेखाएं हैं, तो BC उनके बीच में क्या हो जाएगी, तिर्यक हो जाएगी, ठीक बात है। तो अपने पास में देखना बच्चों, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण जो है अपने पास में कैसा हो जाएगा, सह अंतः कोण हो जाएंगे, और इनका योग जो है कितना होता है, 180 डिग्री होता है अपने पास में, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, चूंकि अपने पास में BD जो है वो समांतर है AC के, तथा BC तिर्यक है, तथा BC तिर्यक है, तो ऐसे में आप क्या बात कहोगे, आप ये कहोगे, ऐसे में आप कहोगे कि भाई ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसका नाम क्या है, BC है ना। तो आप बोलोगे एंगल DBC प्लस एंगल ACB किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, 180 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा इसका, सह अंतः कोण, ये चीज मैं यहाँ पे कह दूंगा, ठीक है, सह अंतः कोण, ठीक बात। अब एंगल अपने पास में जो है ACB वो कितना है अपने पास में, 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या रख दोगे, एंगल DBC ऐसा का ऐसा, एंगल ACB कितना है, 90 डिग्री, जो कि बराबर है किसके, 180 डिग्री के। इस प्लस के 90 को आप उस तरफ ले जाओगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 180 में से 90 गया, तो फाइनल आपके पास में क्या आ जाएगा, एंगल DBC जो है वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और ये चीज तो अपन को सिद्ध करनी थी दूसरे हिस्से में कि एंगल DBC बराबर क्या है, 90 डिग्री। तो सेकंड वाले हिस्से की सॉल्व करने की शुरुआत जो है वो यहाँ से अपने पास में हो चुकी थी। इस तरह से अपन करेंगे, आईपीए समझ में आया, ठीक है। तो पहले दो हिस्से तो हो चुके हैं, अब हम इसके आगे आते हैं तीसरे वाले हिस्से पे। वो क्या है, ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB को सर्वांग सम सिद्ध करना है, ठीक है। तीसरे वाले हिस्से को करते हैं। ट्राइंगल DBC अपने पास में देखो सबसे पहले कहां पर है, मैं आपको फिगर में दिखाता हूं। ट्राइंगल DBC ये हो जाता है अपने पास में ट्राइंगल DBC, ठीक है, ट्राइंगल DBC, और इसको किसके सर्वांग सम सिद्ध करना है अपन को, ट्राइंगल ACB के, ठीक बात है। ट्राइंगल ACB कहां पर है, ये देखिए ACB, ये अपने पास में दो त्रिभुज हो जाते हैं, इन दोनों का आपस में क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है, ट्राइंगल ACB, ठीक है। ये बात हो गई। मैं क्या करता हूं, इन दोनों के थोड़े से अलग फिगर बना लेता हूं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पे सारा फिगर बना लिया है, और इन दोनों में अपन को अब सर्वांग सम सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, हमारे पास में जो जो जानकारियां अवेलेबल है उनको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि भाई अपने पास में ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण अपने पास में कितना है, 90 डिग्री का है, और ये वाला जो कोण है अपने पास में कितना है, 90 डिग्री का है। ये तो दिया हुआ था, और ये अभी अभी अपन ने सिद्ध करा ना, एंगल DBC बराबर है 90 डिग्री का, ठीक है। और BC और BC जो आपके पास में क्या दिख रही है, कॉमन दिख रही है, ठीक है, एक ये जानकारी हो गई। अब अगली जानकारी हमें एक और चाहिए होगी, अपन क्या करते हैं, पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे BC बराबर है किसके, BC के। कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, इसका उभयनिष्ठ है,
ठीक है, उभय निष्ठ है, ये चीज लिख देंगे। अगला हम लिखेंगे कि एंगल डीबीसी बराबर है किसके, एंगल एसीबी के। एंगल डीबीसी बराबर है एंगल एसीबी के। कारण क्या हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, अगर अब मेरे को एक कंडीशन और चाहिए होगी तभी मैं जो है इन दोनों को क्या कर सकता हूं, आपस में बराबर कह सकता हूं। अब वो एक और कंडीशन अपने पास में क्या होगी देखते हैं। आप यहां पे देखिए, जैसे हमने ट्राइंगल एएमसी और बीएमडी को सर्वांग सम सिद्ध करा था, तो अपने पास में एक चीज आई होगी, वो क्या कि देखना बच्चों, गौर से देखना कि इस त्रिभुज में AC जो है वो किसके बराबर होगा अपने पास में, इस BD के बराबर होगा। ये बात आप कह सकते हो CPCT से। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे कि AC जो है वो बराबर होगा अपने पास में किसके, DB के। इसका कारण अपने पास में क्या लिखेंगे वो भी अपन देखेंगे। पहले आप समझो कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो AC जो है वो किसके बराबर होगा, BD के। ठीक है, तो यहां पे अपन कह सकते हैं चूंकि त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD से, त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD से, तो वहां से हमने जो है ये जानकारी निकाल ली है। ठीक है, ये बात हो गई। तो DB बराबर है किसके, AC के। तो आ गया क्या अपने पास में साइड एंगल साइड, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या होगे, अतः त्रिभुज DBC जो है सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के, और क्या कारण हो जाएगा, साइड एंगल साइड नियम से। ये चीज अपने पास में हो जाती है, और इस तरह से अपन ने तीसरा वाला हिस्सा जो है वो भी सिद्ध कर लिया। अब अपन को चौथा वाला हिस्सा सिद्ध करना है। चौथा वाला हिस्सा क्या कहता है, CM जो है किसके बराबर है, AB का आधा है। 1/2 AB का मतलब क्या हो जाता है, AB का आधा। CM अपने पास में क्या है, ये रहा, ये CM जो है AB का, ये अपने पास में AB का आधा है। इसको कैसे अपन सिद्ध करेंगे देखते हैं। यहां पे अपन लिखेंगे क्या, चौथा। सबसे पहली जानकारी जो अपने पास में कुछ इस तरह से है वो ये कि भाई DM जो है वो किसके बराबर है, CM के बराबर है, और BM जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, AM के बराबर है। ये दोनों जानकारियां अपने पास में दी हुई थी, है ना। BM और AM बराबर है, DM और CM जो अपने पास में ये दोनों भी बराबर हो जाता है। ओके, अगली जानकारी जो अपने पास में है वो बच्चों ये कि भाई एक चीज जरा ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज अभी अभी अपन ने सर्वांग सम सिद्ध करे हैं, तो ऐसे में आप देखना ये चीज कह सकते हो क्या, DC जो है अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, AB के, है ना। DC जो AB के बराबर है CPCT से, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि भाई DC जो है वो बराबर है किसके, AB के, और इसका कारण हो जाएगा अपने पास में क्या, CPCT। इसको अपन मान लेते हैं क्या, समीकरण 1। जब अपन को इसकी जरूरत पड़ेगी अब अपन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, समीकरण 1 से, जो कि है क्या, DC बराबर है किसके, AB के। ठीक बात है। अब हमें जो सिद्ध करना है ना बच्चों, उसमें अपन को तो AB चाहिए ही चाहिए, तो AB को तो आप ऐसा कैसा रहने दो। DC को आप क्या लिख सकते हो, फिगर में देखो, ये रहा DC को आप लिख सकते हो DM प्लस CM। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, DM प्लस CM, जो कि बराबर है अपने पास में किसके, AB के। ठीक बात है। अब अगले स्टेप में आप यहाँ पे देखिए कि भाई DM जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, CM के बराबर है। तो इस DM की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CM। इस CM की जगह क्या लिख सकते हैं, CM, जो कि बराबर है किसके, AB के। इसका यहाँ पे कारण लिख दूंगा कि भाई DM जो है वो बराबर है CM के। अब देखो CM और CM को जोड़ा तो क्या आ जाएगा, 2CM, जो कि बराबर है अपने पास में किसके, AB के। और यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे गुणा में है, इस तरफ जो है अपने पास में क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि CM किसके बराबर है, 1/2 AB के। और यही तो चीज अपन को सिद्ध करनी थी, CM बराबर 1/2 AB के। इस तरह से अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा था बट अपन ने फिर भी ये कर लिया। ठीक है, हो जाएगा, बस टाइम दीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए इस चैप्टर में। जैसे मैं आपके पास में देखता हूँ कि भाई फिगर के ऊपर मैं इस तरह से लाइनें बनाता हूँ, आप भी अपनी कॉपी में बनाओ, लाइनें बनाओ, अलग से फिगर बनाओ, हर चीज को ऑब्जर्व करो। नहीं समझ में आता तो वीडियो को फिर से चेक करो, आपको आने लग जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा शानदार, पर मन में फिर भी कोई शंका तो अपने पास में कमेंट बॉक्स है ना यार, उसमें डाल दीजिएगा, मैं आपका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।